मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला के 8वें प्रवचन को ओशो ने नाम दिया था विचार नहीं वरन मृत्यु के तथ्य का दर्शन। यहाँ ओशो से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम मृत्यु के संबंध में क्यों सोचें। जब हमको जीवन मिला हुआ है तो फिर हमें जीवन ही जीना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि उन मित्र ने ठीक बात पूछी है, लेकिन अगर इतना भी सोचा कि मृत्यु के विचार को बीच में क्यों लाएं, तो भी मृत्यु का विचार बीच में आ ही गया। वैसे हम जीवन भर यही कोशिश करते हैं कि मृत्यु के संबंध में ना सोचें, क्योंकि ऐसा सोचने से ही हमारे प्राण कँप जाते हैं कि मैं भी मरूंगा। आदमी ने निरंतर ऐसी व्यवस्था की है कि वह मृत्यु को भुला सके, लेकिन मृत्यु कोई ऐसी बात नहीं है जो भविष्य में घटित होगी। मृत्यु तो प्रतिपल घटित हो रही है, भविष्य में तो वह सिर्फ पूरी होगी। मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तो एक प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में किसी को 60 वर्ष लगते हैं, किसी को 70 वर्ष, तो किसी को 100 वर्ष। जन्म इस प्रक्रिया का पहला छोर है और मृत्यु आखिरी छोर। जिसको हम जीना कहते हैं, असल में वह धीरे धीरे मरने का ही नाम है। और मैं भी नहीं कहता कि आप मृत्यु के बारे में सोचें, क्योंकि मृत्यु के संबंध में सोचकर आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। मृत्यु के संबंध में अगर जानना हो तो मृत्यु का दर्शन करना पड़ेगा। विचार और दर्शन के बीच अंतर बताते हुए ओशो कहते हैं कि विचार और दर्शन में बुनियादी फर्क है। विचार और दर्शन पर्यायवाची नहीं है। पश्चिम सोचने पर जोर देता है, इसलिए पश्चिम ने अपने विचार शास्त्र को फिलॉसफी नाम दिया है, जबकि हमने अपने विचार शास्त्र को दर्शन नाम दिया है। दर्शन का अर्थ है देखना, इसलिए इंडियन फिलॉसफी और पाश्चात्य दर्शन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे एक आदमी पानी में तैरने के संबंध में विचार करे और विचार करने के बाद तैरने के एक संबंध में एक ग्रंथ भी लिख दे, लेकिन अगर वह पानी में कूदे तो यह जरूरी नहीं है कि वह तैर सकेगा। उसके द्वारा तैरने के संबंध में किए गए लाख विचारों में से एक भी काम ना आ सकेगा। ठीक ऐसे ही मृत्यु के संबंध में भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस घटना को जीना पड़ेगा, इसका दर्शन करना पड़ेगा। हम मृत्यु को हर समय झुठलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई मृत्यु समाप्त नहीं हो जाती। ओशो मृत्यु के डर का अहंकार से संबंध बताते हुए कहते हैं कि केवल मृत्यु से डरे हुए आदमी में ही अहंकार होता है। जो मृत्यु को जीने लगता है उसका अहंकार विलीन हो जाता है। मृत्यु से डरने वाले लोग हिंसक होते हैं। हिटलर और चंगेज जैसे लोग मृत्यु से डरे हुए लोग थे। उन्होंने लाखों लोगों को मार दिया, क्योंकि वे पक्का कर लेना चाहते थे कि अब ये लोग मुझे नहीं मार सकते। जो मृत्यु को एक तथ्य की भांति स्वीकार करता है वही अहिंसक हो सकता है। और ये मृत्यु से डरे हुए लोगों ने ही संगठन बनाए हुए हैं, अन्यथा परिवार, मित्र, समाज, राष्ट्र, इनकी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। जो मृत्यु से डरता है वह दूसरे की मृत्यु के लिए चेष्टा करता है। उसे लगता है कि जितना वह दूसरे को मार डालेगा उतना ही वह जीवित रह सकेगा। मृत्यु सबसे बड़ी पराजय है, इसलिए हम दुश्मन को मार डालना चाहते हैं, क्योंकि मृत्यु अंतिम पराजय है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि मृत्यु को देखें, क्योंकि जीवन और मृत्यु कोई दो घटना नहीं है। यहाँ ओशो से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं,
क्या वे मृत्यु से नहीं डरते? इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु से तो वे भी डरते हैं, लेकिन जितना डर उन्हें मृत्यु से लगता है, उससे ज़्यादा डर उन्हें जीवन से लगने लगता है। उन्हें अपना जीवन अपनी मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद लगने लगता है, तभी वे आत्महत्या करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को अपनाता है, उनके बारे में ओशो कहते हैं कि अक्सर व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपनी सुविधा के अनुसार अपनाता है। जो व्यक्ति दुखी और पीड़ित होता है, वह अक्सर आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इस जीवन से इतना दुखी हो चुका है कि अब अपना कोई भी हिस्सा बचाना नहीं चाहता। वहीं मृत्यु से भयभीत लोग आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं, और इन सुविधाओं के अनुसार ही व्यक्ति जीवन में कई बार सिद्धांत बदलता है। जो आदमी जवानी में नास्तिक होता है, वह भी बुढ़ापा आते आते आस्तिक हो जाता है, क्योंकि नास्तिक होने के लिए बड़ा साहस चाहिए, और वह जवानी में ही हो सकता है। बुढ़ापे में तो सारा साहस खत्म हो चुका है। जैसे आज अगर एक आदमी कम्युनिस्ट है, तो वह कहेगा कि क्रांति होनी चाहिए, संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन अगर यही आदमी धनवान हो जाए, तो क्रांति की बातें भूल ही जाएगा। ठीक इसी तरह हमारी आस्तिकता और नास्तिकता है। जिसने जाना है, उसकी तो बात ही दूसरी है, लेकिन हम सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं। इसलिए मृत्यु के तथ्य का दर्शन करना है, विचार नहीं करना, क्योंकि विचार से तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से वही विचार कर लेंगे जो कि आपको सुविधापूर्ण लगेगा। यहाँ ओशो अपना प्रवचन समाप्त करते हैं और इसके बाद उपस्थित लोगों को ध्यान करवाते हैं।